इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियां। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के करीब की जो छोटी बड़ी निशानियां बयान हुई हैं, उनमें खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम मुंतज़र मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का जिक्र है, जिनका ज़ुहुर यानी ज़ाहिर होना हज़रत हसन इब्ने अली रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद से होगा। आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले बैत में से एक सैयदज़ादा तैयार कर देगा। वह खलीफा मेहदी हसन बिन फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सादात खानदान का एक नौजवान होगा, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। खलीफा राशिद और कायदे मेहदी हिदायत याफ्ता रहनुमा होगा। खलीफा मेहदी अव्वल ता आखिर सरापा जिहाद और मुजाहिदे आजम होगा। जिहाद उसका ओढ़ना बिछौना होगा। जिहाद की बरकत से जुल्मों सितम से भरे हुए पूरे आलम को इंसाफ से भर देगा। वह 7, 8 या 9 साल तक हुकूमत करेगा। इसी के दौर खिलाफत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क शाम या बैतुल मुक़द्दस में होगा। खलीफा मेहदी के दौर खिलाफत यानी हुकूमत में मुसलमान नाज व नेयाम से जिंदगी बसर करेंगे, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला एक रात में ही खलीफा की इस्लाह करेगा। इमाम मेहदी का नमूदार होना एक हकीकत है। सभी मुसलमान को खुद भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि खलीफा मेहदी का नमूदार होना यह ऐसी हकीकत है जो होकर रहेगी। खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह हक को हक और बातिल को बातिल तसव्वुर करेगा। कुर्ब क़यामत से पहले मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी खौफनाक जंग होगी, जिसका इलाका मशरिक़ वस्ता होगा। मुस्लिम किताबुल फितन में एक हदीस रिवायत की गई है कि इतनी खौफनाक जंग कभी नहीं हुई। यहां तक कि अगर कोई परिंदा फौजियों के ऊपर से गुजरना चाहेगा तो वह भी दूसरे किनारे पहुंचने से पहले गिरकर मर जाएगा। मुसलमानों का इतना खून बहेगा, 100 में से 99 लोग शहीद हो जाएंगे। यह जंग महज 4 रोज चलेगी और चौथे रोज अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग का नाम अल-मलहमतुल कुबरा फरमाया है, जबकि ईसाई इस जंग को आर्मागेगोन कहते हैं। हजरत अरताह रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस यमनी खलीफा के हाथ पर कुस्तुनतुनिया बाब यूरोप फतह होगा, उसी के हाथों रूम इटली यूरोप फतह होगा, और उसी के ज़माने में दज्जाल जाहिर होगा। उसी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होगा। वह हाशमी शख्स होगा। उसी के हाथों बरे सगीर फतह होगा। हज़रत अली इब्ने अबू तालिब ने फरमाया, वह खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग वाला एक कुरैशी नौजवान होगा, जो मजबूत और ताकतवर मर्द होगा। ताउस से रिवायत है कि इमाम मेहदी की अलामत यह है कि वह हाकिमों पर सख्त होगा, माल व दौलत खर्च करने वाला सखी होगा और मस्कीन पर बहुत रहम करने वाला होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मकाम बैदा जुल्हुलैफ पर एक लश्कर का जलजला से जमीन में धंसना इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामत है। मकाम बैदा मदीना से बाहर मक्का की राह पर एक मैदान का नाम है। 5वीं राय अइम्मा अहले तशय्यो शिया हजरात का है। अबू जाफर ने फरमाया, खुरासान से कूफा सियाह झंडे उतरेंगे। जब मेहदी का ज़ुहूर होगा तो उसकी बैत लेने का पैगाम भेजा जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़ुहूर की 10 निशानियां हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर की 10 निशानियां: 1 कूफा के गली कूचों में झंडों का लहराना, 2 मस्जिद का मुअत्तल बंद होना, 3 खुरासान में जमीन का ढंसना, 4 शहाबे साकिब पत्थरों का आसमान से गिरना, 5 दमदार सितारे का जाहिर होना, 6 सितारों का इक्तिरान और मिलना, 7 हर्ज और मर्ज, 8 कत्ल व घारत, 9 लूट मार, 10 गारत गरी। इन निशानियों में से एक दूसरी तक अजीब और गरीब वाकयात का रूनुमा हायना। ये निशानियां जब मुकम्मल हो जाएंगी तो हमारा कायम मकाम इमाम मेहदी कूफा में क़याम करेगा। खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम के नमूदार होने की यकीनी अलामत यह है कि काबा शरीफ के करीब उनके हाथ पर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए बैत होगी। रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान उनके हाथ पर जिहाद अकबर की बेयत करें। वह जिनके पास न कोई कुव्वत होगी, न कोई तादाद, न कोई साज सामान। खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम खाने काबा की पनाह लेंगे। मुशरिक अक़वाम एक लश्कर उनसे लड़ने के लिए भेजेगी ताकि उनका खात्मा कर दिया जाए। यहां तक कि मदीने से थोड़ी दूर मकाम बैदा जुल्हुलैफा पर लश्कर जमीन में धंस जाएगी। जलजला की वजह से जमीन फटकर उनके खिलाफ लश्कर को निगल जाएगी। 1-2 आदमी पहुंचेंगे,
वह लोगों को जमीन धंसने के वाक़ये की खबर देंगे। उस वक्त सबको मालूम हो जाएगा बैतुल्लाह का यह पनाह गुज़ी ही खलीफा मेहदी है। खलीफा मेहदी ऐसी शख्सियत होगी जिसके एहतिराम और दिफा की खातिर अल्लाह ताला उनकी दुश्मन फौज को ज़मीन दो जा कर देगा। ये वाक़या देखकर लायक गिरोहों और जमातों की शक्ल में उनकी बैत करेंगे। शाम के अब्दाल सालिहीन और इराक के औलिया और नेक लोगों की जमाआतें उनके पास आकर उनके हाथ पर खिलाफत और जिहाद की बैत करेगी। सब मुसलमानों पर उनकी बैत वाजिब होगी। पस जुहूरे इमाम मेहदी की यकीनी अलामत यह है कि जो फौज उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजी जाएगी वह जलजला की वजह से जमीन में धंस जाएगी।